स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के लेक्चर में सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेस्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों इस वीडियोस को देखने से पहले आप पिछले वीडियो को ज़रूर वॉच करेंगे क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको पूरे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले चैप्टर का हाइलाइट्स दिखाया था। इसलिए अगर वो सारे फॉर्मूले जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं आपके माइंड में हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। चलिए आइए, मैंने बोला भी था कि आप एक पेपर पे नोट कर ले, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स पेपर पे नोट कर लिए होंगे सारे फॉर्मूले को। अब पेपर को आप सामने रखो और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो बच्चों आप पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद खुद ट्राई करेंगे और फिर आप रेज्यूमे करके सॉल्यूशन को मैच कराएंगे कि क्या आपका सॉल्यूशन, आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मेरे से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम में देखा है द ट्यून्ड सर्किट ऑफ एन ऑसिलेटर इन AM employs 40 माइक्रो हेनरी कॉइल एंड 20 नैनो फैरेड कैपेसिटर। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक की लाइन को हम समझते हैं। ट्यून्ड सर्किट क्या होता है बच्चों? ट्यून्ड सर्किट ऑसिलेटर का एक पार्ट होता है और मैंने बताया था कि ऑसिलेटर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल को जनरेट करता है। बात समझ में आई? ऑसिलेटर का काम है कैरियर सिग्नल को जनरेट करना और इसके लिए ऑसिलेटर के अंदर एक ट्यून्ड सर्किट लगा होता है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं और उस सर्किट की मदद से हम कैरियर सिग्नल को जनरेट करते हैं और उस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटर से जनरेट होता है बच्चों वो आती है FC = 1/2π√LC। कुछ इस तरीके से ट्यून्ड सर्किट होता है। ऐसे, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस तरह का सर्किट देखा होगा। तो बच्चों इसकी मदद से जो कैरियर सिग्नल जनरेट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन ये आता है। तो ये है इंडक्टर का इंडक्टेंस और C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो हमें इसी ट्यून्ड सर्किट के इंडक्टर के इंडक्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम में गिवन है 40 माइक्रो हेनरी L की वैल्यू और C की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों? 12 नैनो फैरेड। बात समझ में आई? क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द ऑसिलेटर आउटपुट इज मॉड्यूलेटेड बाय ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 किलोहर्ट्ज। अब यहाँ पे ये लाइन आपको समझना है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो प्रॉब्लम्स है उसको समझना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि प्रॉब्लम्स को आप समझोगे तभी उस प्रॉब्लम में से आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है, जो डेटा गिवन है वो क्या है। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ लिया कि यहाँ इस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की मदद से हमें कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी निकालना है, कैलकुलेट करना है। और यहाँ जो बोल रहा है कि हमें ऑसिलेटर का जो आउटपुट है, भाई ऑसिलेटर का आउटपुट क्या है? कैरियर सिग्नल है, उसी को मॉड्यूलेट करना है किसकी मदद से? एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज के सिग्नल की मदद से। तो बच्चों आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैंने बताया था कि कैरियर सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक को हम चेंज करते हैं, मींस मॉड्यूलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर मैसेज सिग्नल। तो यहाँ जो मैसेज सिग्नल है बच्चों, उस मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 किलोहर्ट्ज है और वो जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो क्या है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। एक ऑडियो सिग्नल है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज है। मीन्स दिस 5 किलोहर्ट्ज इज द वैल्यू ऑफ FM। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ LSB एंड USB। अगर इस पूरे प्रॉब्लम्स में जो जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उन शब्दों को आप नहीं समझते हो तो ये आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि
इसमें दिया क्या है भाई, जो एल की वैल्यू, सी की वैल्यू, एफ एम की वैल्यू, ये हमने यहाँ से आइडेंटिफाई किया। अगर यही आपको नहीं आएगा तो फिर आगे प्रॉब्लम में आप बढ़ ही नहीं पाओगे, जबकि आपको सारे फार्मूले याद हैं। इस क्वेश्चन में भाई क्या पूछ रहा है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एल एस बी एंड यू एस बी। तो सब बच्चे जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एल एस बी एफ सी माइनस एफ एल होता है, सॉरी एफ सी माइनस एफ एम, एंड एफ यू एस बी मीन्स अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों एफ सी प्लस एफ एम। ये सब बच्चे जानते हैं, बट आपके पास एफ सी एफ एम नहीं होगा तो कैसे आप निकालोगे, आप खुद सोचो। तो अब इस प्रॉब्लम में एफ सी डायरेक्ट गिवन है नहीं, ना ही एफ एम गिवन है। भाई अब तक हम लोगों ने एफ एम को जाना कि एफ एम इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, बट यहाँ तो कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, एक वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमें इस वर्ड को पढ़ के ये समझना होगा बच्चों कि ये जो 5 किलो हर्ट्ज है वो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, मीन्स एफ एम की वैल्यू है, और कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आप एल और सी की मदद से निकालोगे। तो ये समझना प्रॉब्लम को बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही इस तरह का प्रॉब्लम उठाया जिसमें कोई भी वैल्यू डायरेक्ट नहीं गिवन है। आपको ऐसा नहीं डायरेक्ट दिया है कि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इतनी है, थोड़ा सा आपको घुमा के दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं ना। वरना अगर डायरेक्ट दे देगा तो प्रॉब्लम में दम ही नहीं रहेगा, वो तो बच्चों वाला प्रॉब्लम हो जाएगा कि वैल्यू लिया सीधे फॉर्मूले में पुट किया। तो आपको थोड़ा सा लेवल का प्रॉब्लम करना है। तो भाई आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो प्रॉब्लम थोड़ा लेवल होना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो चलिए आइए, सबसे पहले तो हम एफ सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो एफ सी के लिए हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे और इस एक्सप्रेशन में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो 2 पाई की वैल्यू बच्चों 3.14, अंडर रूट में एल की वैल्यू गिवन है 40 माइक्रो हेनरी, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻⁶, और सी की वैल्यू बच्चों दी गई है 12 नैनो फैरेड, तो 12 इंटू 10⁻⁹। आपके हाथ में कैलकुलेटर है भाई, प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठना तो कैलकुलेटर लेके बैठना, क्योंकि इस तरह का कैलकुलेशन आप मुजबानी नहीं कर सकते हो। तो आप कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यूज पुट करिएगा और फाइनल आंसर आपको निकल के आ जाएगा 230 किलो हर्ट्ज। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, मैं टाइम पास नहीं करवाऊंगा कैलकुलेशन पे। ओके, हमने फाइंड आउट कर लिया कैरियर फ्रीक्वेंसी, और इस लाइन से पढ़ के हमने एफएम डिटरमाइन कर लिया था, यहाँ पे एफएम को आइडेंटिफाई कर लिया था। अब बस क्या है, अब तो खेल ख़त्म, हमें सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी है। तो एफसी है बच्चों 230 किलो हर्ट्ज, एफएम है 5, तो ये कितना आ जाएगा 225 किलो हर्ट्ज, और एफ यूएसबी क्या आ जाएगा बच्चों 230 + 5 235 किलो हर्ट्ज। ख़त्म, कुछ नहीं था, ठीक है। तो इसके सलूशन में कोई बहुत बहादुरी नहीं थी, बट प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी था, और जिस बच्चे ने प्रॉब्लम को समझ लिया उसके लिए इसका सलूशन देना बहुत ख़ास नहीं होगा, बहुत आराम से वो सलूशन कर लेगा। बात समझ में आई बच्चों। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2 में आप खुद पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए प्रॉब्लम को, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं तुरंत सलूशन बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको। चलिए, अगर आपने कर लिया है तो समझते हैं इस प्रॉब्लम को। दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग एएम सिग्नल। आपको एक एएम सिग्नल दिया हुआ है, पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है एएम सिग्नल का। बोल रहा है कि ट्रांसमिशन बैंडविड्थ और टोटल पावर कैलकुलेट करिए। ओके, सब बच्चे बताएंगे कि ट्रांसमिशन बैंडविड्थ को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है। तो सब बच्चे जानते हैं कि बैंडविड्थ हम कैलकुलेट करते हैं हाइयर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी की मदद से। इस मीन्स हमें इस पूरे सिग्नल में से FH और FL की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। टोटल पावर कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है बच्चों, तो सब जानते हैं टोटल पावर को कैलकुलेट करने का एक एक्सप्रेशन हमारे पास होता है PT = PC 1 + μ²/2। या अगर ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो इस तरह के सिग्नल का पावर कैसे आपको कैलकुलेट करना है
ये हम लोगों ने पावर कैलकुलेशन वाले लेक्चर में देखा था। तो सबसे पहले तो हमें एफ एच और एफ एल निकालना पड़ेगा, तो आइए चलिए निकालते हैं। तो आप बच्चों इस पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस इक्वेशन में 3 तरह के सिग्नल दिए हुए हैं। आप इनको देखो, इनको देखो और इसको देखो। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं पहले। इस पूरे इक्वेशन को हमने कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे रख दिया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। 3 तरह का कंपोनेंट है इसमें, ध्यान से देखो। तीनों कंपोनेंट में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, ये उससे कम, और ये बच्चों सबसे कम। सब बच्चे जानते हैं एएम सिग्नल में 3 कंपोनेंट आते हैं। एक कैरियर, दूसरा एलएसबी और तीसरा यूएसबी। एलएसबी की फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या होती है? एफसी माइनस एफएम। यूएसबी की फ्रीक्वेंसी होती है एफसी प्लस एफएम, और कैरियर की फ्रीक्वेंसी तो एफसी होती है। तो इन तीनों फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट कौन है? यूएसबी का। इट मीन्स बच्चों इन तीनों कंपोनेंट में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप ढूंढ लो, वो क्या हो जाएगा? एफएच हो जाएगा। तो आप देखो सबसे हाईएस्ट क्या है? 2200। तो यहाँ से बच्चों 2 पाई एफ एम की वैल्यू, सॉरी 2 पाई एफ की वैल्यू, 2 पाई एफ, चूँकि अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी है ना, तो यहाँ से 2 पाई एफ एच की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 2200 पाई। ठीक है भाई, जो इक्वेशन हम लिखते हैं वो किस फॉर्मेट में होता है? ऐसे होता है ना, cos 2 पाई एफ टी। तो ये वाला जो है वो क्या है? यूएसबी है, यूएसबी का फ्रीक्वेंसी है, तो 2 पाई एफ यूएसबी। इसको थोड़ा हम करेक्शन करते हैं, यहाँ मैंने एफ एच लिख दिया है। एफ यूएसबी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 2 पाई एफ यूएसबी की वैल्यू 2200 पाई हो जाएगी। तो एफ यूएसबी आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 1100 हर्ट्स। बात समझ में आई बच्चों? अगर हम बात करें एफ यूएसबी की, तो सब बच्चे जानते हैं यूएसबी की वैल्यू एफ एच माइनस एफ एल होती है, सॉरी एफ एच प्लस एफ एल होती है। बात समझ में आई? हालांकि इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा ही देते हैं। ओके। और बच्चों किसी भी एएम सिग्नल के लिए यही सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाती है। मीन्स ये हो हमारे लिए किसकी वैल्यू हो जाएगी? एफएच की वैल्यू हो जाएगी। लोवेस्ट वाली वैल्यू क्या है इसमें? ये देखिए, ये वाला जो वैल्यू है वो क्या है? लोवेस्ट है, मीन्स एफ एल एस बी है। यानी कि फ्रॉम दिस इक्वेशन एफ एल एस बी इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई 1800 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, इट विल बी 900 हर्ट्स। और बच्चों ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर फ्रीक्वेंसी है। भाई एएम सिग्नल में आपने देखा कि ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? लोअर फ्रीक्वेंसी एफएल है। तो बैंडविड्थ की वैल्यू बच्चों आ जाएगी एफ एच माइनस एफ एल, और ये है यूएसबी और ये है एलएसबी। तो यूएसबी बच्चों कितना आया? 1100 हर्ट्स। इसकी वैल्यू आई एलएसबी की 900। तो आंसर इज 2 हर्ट्स। ओके, तो हमने ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कैलकुलेट कर लिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसमिशन बैंडविड्थ 200 किलो हर्ट्स। अब बारी है बच्चों पावर की। तो पावर के लिए एक बार सिग्नल को हम फिर से देखते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं सिग्नल को फिर से। अब
आपको इस सिग्नल का पावर निकालना है। तो आप चूंकि ये सारे देखिए जितने भी टर्म आ रहे हैं ये साइनसोडल आ रहे हैं, तो साइनसोडल के पावर का कैलकुलेशन मैंने करना सिखाया है आपको। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कैसे करते हैं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2, तो इसका एम्पलीट्यूड देखो 4 है तो 4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका पावर क्या होगा 10 का स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका पावर क्या होगा जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा 16, 16, 32 और 100, 132 बाई 2, 66 वाट। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल पावर। अब आप सोच रहे होगे सर आपने इस वाले एक्सप्रेशन से क्यों नहीं निकाला PT इक्वल टू PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको PC और म्यू की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, मैं इस तरीके से भी आपको बता दे रहा हूँ। आप ध्यान से देखो बच्चों, FC सिग्नल जो कैरियर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है वो लोअर साइड बैंड से ज़्यादा और अपर साइड बैंड से कम है। मींस इसमें जो इंटरमीडिएट वाली फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग जो सिग्नल है वो कैरियर सिग्नल है। तो ये वाला बच्चों, ये देखिए इसकी ये जो 2000 पाई है वो दोनों के बीच में है, मीन्स LSB से कम और USB से ज़्यादा है, इसलिए बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, कैरियर सिग्नल होगा। अब इस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमें नहीं निकालनी है, हमें तो PC चाहिए। तो सब बच्चे बताएंगे PC की वैल्यू क्या होगी, तो 10 का स्क्वायर बाई 2 50 हो जाएगा। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे निकालोगे बच्चों, तो उसके लिए आपको USB और LSB को पकड़ना पड़ेगा। सब बच्चे जानते हैं USB का जो टर्म आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में वो आता है बच्चों म्यू AC बाई 2। इट मीन्स बच्चों म्यू AC बाई 2 की वैल्यू गिवन है 4। आप देखो कंपेयर करो, तो म्यू हमें चाहिए, AC की वैल्यू 10 है, ये है बच्चों 2, ये हो गया 4। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0.8। बात समझ में आई। तो बच्चों अब इस म्यू की वैल्यू 0.8 इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं और PC की वैल्यू भी पुट करते हैं, तो PT की वैल्यू आ जाएगी 50 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.8 का स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा 0.64 डिवाइडेड बाई 2, 0.32 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 50 इंटू 1.32 मल्टीप्लाई करके देख लेना, 66 वाट पावर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी अप्रोच हो सकता है सॉल्व करने का, बट ये वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट है। आपको सब कॉस फंक्शन दिया हुआ है, साइनसोइडल फंक्शन दिया हुआ है, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाई 2 आप करते जाओ, ठीक है। हाँ, इसमें अगर कैरियर सिग्नल पावर पूछता तो आपको सबसे पहले इसमें छांटना पड़ता कि कैरियर सिग्नल पावर क्या है। साइड बैंड का पावर पूछता तो आपको साइड बैंड ढूंढना पड़ता, तो वो तो ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया है फ्रीक्वेंसी की मदद से। ये क्या है बच्चों LSB, ये क्या है USB और ये क्या है हमारा कैरियर, ठीक है। तो अगर मुझे कैरियर का पावर पूछे तो 10 स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, LSB का पावर पूछे तो 4 स्क्वायर बाई 2, USB 4 स्क्वायर बाई 2, और अगर हमें टोटल साइड बैंड का पावर पूछे बच्चों तो LSB और USB के पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बात समझ में आई। तो कोई भी अप्रोच आप लगा सकते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो बच्चों इस प्रॉब्लम में गिवन है कि एन AM ट्रांसमीटर रेडिएट्स 50 वाट व्हेन कैरियर इज नॉट मॉड्यूलेटेड, फाइंड द टोटल पावर रेडिएट व्हेन म्यू इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन बहुत आसान है, जब मैं आपको इसको सॉल्यूशन दिखाऊंगा तो आप कहोगे अरे ये तो कुछ नहीं था, लेकिन बच्चों प्रॉब्लम को पढ़ के क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या क्या डेटा गिवन है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। जिस बच्चे ने पूरे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को ईमानदारी से समझा है, कॉन्सेप्चुअली समझा है, मन लगा के समझा है, तो इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेगा।
पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। चलिए, अगर ट्राई कर लिया है तो आंसर को मैच कराइए, सोल्यूशन मैच कराइए बच्चों। ये जो 50 वाट ट्रांसमीटर रेडिएट कर रहा है, ये तब कर रहा है जब कैरियर को मॉड्यूलेट नहीं किया गया है। बात समझ में आई भाई? सब बच्चे जानते हैं कि जब कैरियर को मॉड्यूलेट नहीं किया गया है, मीन्स कोई मॉड्यूलेशन नहीं किया गया है, मीन्स ये जो केस है बच्चों, वो कौन सा केस है? नो मॉड्यूलेशन का। नो मॉड्यूलेशन के केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0। भाई जब कोई मॉड्यूलेशन ही नहीं है, कोई चेंजिंग ही नहीं है, इट मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है? 0 है। क्योंकि मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें ये बताता है कि कैरियर को कितने डेप्थ में चेंज किया गया है, और यहाँ कैरियर में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, कोई मॉड्यूलेशन नहीं किया गया है कैरियर का। इसलिए बच्चों यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो जब म्यू की वैल्यू 0 है बच्चों, तो जो पावर रेडिएट कर रहा है ट्रांसमीटर, वो 50 वाट कर रहा है। मीन्स जो टोटल पावर है ट्रांसमीटर का, वो कितना है? 50 वाट है। तो जब टोटल पावर 50 वाट है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0 है बच्चों, तो ज़रा इससे देखिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सब बच्चे जानते हैं टोटल पावर की वैल्यू PC ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 होती है। और यहाँ से जब आप वैल्यूज पुट करोगे म्यू की, तो यहाँ से PC की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 50 वाट आ जाएगी। तो देखा आप लोगों ने, ये जो लाइन दिया हुआ है, इस लाइन से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? PC कैलकुलेट करेंगे। बहुत कम बच्चों ने ये कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि कैरियर इज नॉट मॉड्यूलेटेड, इसका मीनिंग ना आप नहीं समझ पाते हो, है ना। हो सकता है कि एक आध बच्चे कर भी लिए हों, लेकिन ये जो लाइन दिया है बच्चों, ये लाइन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि इस लाइन का मीनिंग क्या है। ओके, अब हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? फाइंड द टोटल पावर रेडिएट व्हेन म्यू इज इक्वल टू 1। अब तो बहुत आसान हो गया, हमें टोटल पावर पूछ रहा है बच्चों जब म्यू की वैल्यू क्या है? 1 है। तो चलिए आइए टोटल पावर निकालते हैं। कैसे? PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 से। PC कितना दिया है? 50, और म्यू की वैल्यू 1 दी गई है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 वाट। ठीक है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको PC लिख देता, 50 वाट को अगर लिख देता कि कैरियर सिग्नल पावर, तो इस प्रॉब्लम में कोई दम नहीं होता। ठीक है, देखना ना कितना हलवा सोल्यूशन है इसका। सिर्फ हमें PC म्यू की वैल्यू रखनी है, बट डायरेक्ट ना देके आपको थोड़ा सा घुमा दिया है, तो वो जो घुमाया हुआ है उस घुमावदार सेंटेंस से हमें कैरियर पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में बच्चों? थोड़ा सा मैं और यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसको। भाई जो हमारा ST सिग्नल था वो क्या था? AC ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू MT, या आप जनरल एक्सप्रेशन लिखो ST का, AC ब्रैकेट में MT cos 2 पाई FCT। तो बच्चों अगर कोई मॉड्यूलेशन नहीं है, तो कोई मॉड्यूलेशन नहीं है, तो उस केस में म्यू की वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये जो सिग्नल था ये मॉडिफाइड होके क्या आया था? AC ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू cos 2 पाई FMT cos 2 पाई FCT। तो जब म्यू 0 है तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा? 0, और ST की वैल्यू क्या आ जाएगी? AC cos 2 पाई FCT। तो जो हमारा ST सिग्नल है बच्चों, ध्यान से देखो, वो बिल्कुल कैरियर सिग्नल जैसा आ गया। ठीक है, और इसी सिग्नल को भेजने में जो पावर लग रहा है वो क्या लग रहा है? 50 वाट। मीन्स जो ST का पावर होगा बच्चों, वही पावर किसका हो जाएगा? CT का हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ST का पावर आपको 50 वाट गिवन है, तो हमने CT का पावर 50 वाट उसके इक्वल कर दिया। तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो, मेरे ख्याल से ये वाला ज़्यादा बेस्ट है कि नो मॉड्यूलेशन के केस में म्यू 0, और वहाँ से PC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 का। बात समझ में आई बच्चों?
अगर इस सेंटेंस में इस शब्द का इस्तेमाल किया होता कि व्हेन कैरियर इज नॉट प्रेजेंट, व्हेन कैरियर इज नॉट प्रेजेंट, भाई तीन तरीके से ये प्रॉब्लम घुमा सकता है। पहला केस ऐसे भी दे सकता है कि व्हेन कैरियर इज नॉट प्रेजेंट, तो जब कैरियर प्रेजेंट ही नहीं होता मीन्स बच्चों सीटी की वैल्यू क्या होती, जीरो होती। सीटी की वैल्यू जीरो होती, इसका मतलब पूरा एसटी सिग्नल, भाई सीटी की वैल्यू जीरो, इट मीन्स पूरा एसटी सिग्नल किसके इक्वल हो जाता, एम्प्टी सिग्नल के। भाई जब कैरियर है ही नहीं है तो पूरा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, मैसेज सिग्नल के। तो जो टोटल पावर उस केस में होगा वो मैसेज सिग्नल के पावर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ जो हमें केस दिया हुआ है बच्चों, उसमें क्या दिया है, कैरियर है लेकिन मॉड्यूलेट नहीं किया गया है, व्हेन कैरियर इज नॉट मॉड्यूलेटेड। बात समझ रहे हैं ना आप? तो व्हेन कैरियर इज नॉट प्रेजेंट और व्हेन कैरियर इज नॉट मॉड्यूलेटेड, इन दोनों का मतलब एक ही है बच्चों। बात समझ में आई? कैरियर इज नॉट प्रेजेंट का मतलब कैरियर है ही नहीं है ना। कैरियर इज नॉट मॉड्यूलेटेड का मतलब कैरियर है बट उसको हमने मॉड्यूलेट नहीं किया है। आया समझ में? तो इस केस में, फर्स्ट वाले केस में टोटल पावर मैसेज सिग्नल के पावर के इक्वल आ गए, क्योंकि सीटी है ही नहीं है, सीटी जीरो है, कैरियर का कोई पावर ही नहीं है यहाँ पे। बट दूसरे वाले में एसटी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बच्चों, सीटी के इक्वल आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ म्यू की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, लेकिन सीटी है, ये आप ध्यान रखिएगा, सीटी की वैल्यू जीरो नहीं है, सीटी प्रेजेंट है लेकिन मॉड्यूलेट नहीं हुआ है, म्यू जीरो है। बात समझ में आई? और थर्ड केस में बच्चों, इसका हमने पूरा मॉड्यूलेशन में डिस्कशन किया कि व्हेन कैरियर इज मॉड्यूलेटेड, ठीक है। तो कैरियर मॉड्यूलेट किया गया है मीन्स म्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, तो म्यू की वैल्यू जीरो नहीं है तो निश्चित तौर पे जीरो और वन के बीच में होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू वन भी हो सकती है और इस प्रॉब्लम में वन के लिए ही हमसे पूछा है टोटल पावर। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आया आपको, और इस प्रॉब्लम से बहुत सारी जानकारी भी आपको प्राप्त हुई है ना। न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल से थोड़ी बुद्धि और खुलती है, या जो कुछ हमने कॉन्सेप्ट स्किप किया हुआ है, जैसे मैंने पूरे एएम में नो मॉड्यूलेशन का कहीं डिस्कशन नहीं किया, तो ये एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से। एक तो प्रॉब्लम जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा उसका रिवीजन हो जाता है, सारे फार्मूले का रिवीजन हो जाता है, और जो कुछ स्किप या जो कुछ पॉइंट्स अगर हम स्किप किए हुए हैं वो यहाँ एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। बात समझ में आई? तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेनिफिट है। तो 3 प्रॉब्लम हम लोगों ने किया बच्चों, अब आते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। ओके, तो इस प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है, बोला है कि एन एएम ट्रांसमीटर रेडिएट्स 50 वाट व्हेन कैरियर इज मॉड्यूलेटेड। देखा आप लोगों ने, पिछले प्रॉब्लम से मिलता जुलता है। जब कैरियर को मॉड्यूलेट किया गया है तो ट्रांसमीटर का पावर जो है वो 50 वाट दिया हुआ है बच्चों। तो ट्रांसमीटर का पावर मीन्स टोटल पावर हमें दिया गया है 50 वाट, जब कैरियर को क्या किया गया है, मॉड्यूलेट किया गया है विथ साइनसोइडल सिग्नल, है ना। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स उस समय क्या है, 0.7 है। और मैंने बताया था कि अगर कैरियर को मॉड्यूलेट किया गया है, इसका मतलब थर्ड केस की बात हम कर रहे हैं। पिछले प्रॉब्लम में जो मैंने बताया थर्ड केस वाली बात, उसका सिचुएशन हमें इस प्रॉब्लम में गिवन है। मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। तो देखिए 0.707 दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द कैरियर पावर। तो बहुत आसान है बच्चों, पीटी की वैल्यू पीसी के टर्म में, कैरियर पावर सिग्नल के टर्म में हम रखेंगे पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। इट इज गिवन 50 वाट, दैट्स वाई
पी सी इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 0.707 का स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आई बच्चों? और आप 0.707 को भाई म्यू की वैल्यू 0.707 दिया है, इसे आप 1/√2 लिख सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 1/2 जब आप रखोगे तो 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा? 1/2 भाई 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ही तो आएगा, और ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये 1/4 और 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, 40 वाट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो कैलकुलेटर आप प्रेस कीजिए बटन, फटाफट आंसर निकालिए। मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। कैलकुलेशन एक बार सब लोग चेक करें। हाँ ठीक है, ओके, तो सही किया हमने सॉल्व बच्चों। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किए इस लेक्चर में। कुछ प्रॉब्लम्स और बच गए हैं, टोटल मैं 9 to 10 प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, 9 प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको। तो 4 अभी हम लोगों ने कर लिए, 5 प्रॉब्लम्स मैम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अभी इतना आप करो, बाकी के प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।